दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका कि दक्षिण अमेरिका कि यूरोप, पश्चिमी एशिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप। ठीक है। और इसके साथ एक और प्रश्न बता दीजिए कि भारत अभी किस महादेश के अंतर्गत आता है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग की कि ऑर्लिया वंश की कि बुर्बा वंश की या जारशाही की? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्बा वंश की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, कि फिलिक हेटारिया से या डायट से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनरी से था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में निम्न में से कौन सा देश उसके विरुद्ध था, ये आपको बताना है। फर्स्ट है इंग्लैंड, रूस, कि ऑस्ट्रिया या प्रसा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति के, कि फ्रांस के राजदूत के, कि प्रधानमंत्री के या गृह मंत्री के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है, गैरवाली पेशे से क्या था? गैरवाली पेशे से क्या था? सिपाही था, कि किसान था, कि जमींदार था या नाविक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाविक था। क्या था? नाविक था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है, जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई अठारहवां ने, कि नेपोलियन बोनापार्ट ने, कि नेपोलियन द्वितीय ने या बिस्मार्क ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आठवां प्रश्न है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, कि व्यापारियों की, कि विद्वानों की, कि पादी एवं सामंतों की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारियों का एक संस्था थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नौवां प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, कि हिटलर ने, कि बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी? 1864 में, कि 1866 में, कि 1870 में या 1871 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1871 में किया गया था फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 में, कि 1821 में, कि 1822 में या 1823 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1821 में हुआ था। कब हुआ था? 1821 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, कि ऑस्ट्रिया में, कि हंगरी में या इंग्लैंड में? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 13वां प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? 1835 ईस्वी में, कि 1832 ईस्वी में, कि 1842 ईस्वी में या 1830 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
1832 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1832 में, 1815 में, 1810 में, 1831 में? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी 1810 में हुआ था। कब हुआ था? 1810 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15वां प्रश्न है, एंडियानो पुल की संधि कब हुई थी? एंडियानो पुल की संधि कब हुई थी? 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1831 में? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आपका 16वां प्रश्न है, एंडियाना पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एंडियाना पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की एवं रूस के बीच, कि यूनान एवं पोलैंड के बीच, कि तुर्की एवं हंगरी के बीच, या हंगरी एवं पोलैंड के बीच? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की एवं रूस के बीच हुआ था, एंडियाना पुल की संधि हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रसा और ब्रिटेन के बीच, कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, कि फ्रांस और प्रसा के बीच, कि फ्रांस और रूस के बीच से? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, सेडोन का युद्ध। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने, कि ब्रिटेन ने, कि ऑस्ट्रिया ने, या फ्रांस ने? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस ने। ठीक है, पोलैंड के विद्रोह को रूस ने क्या किया था? कुचल दिया था, उसको दबा दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में, कि सेडेवा में, कि साइडान में, कि फ्रैंकफर्ट में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेडोन में हुआ था। ठीक है, 1870 में सेडोन में इनकी युद्ध हुआ था, इनकी फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपवासियों के लिए किस देश का विज्ञान, साहित्य और ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? जर्मनी का, कि यूनान का, कि तुर्की का, या इंग्लैंड का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान का। ठीक है, किसका? यूनान का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 21वां प्रश्न है, युवा इटली संस्था का विकास हुआ। युवा इटली संस्था का विकास किया था, किसने किया था? यानी कि युवा इटली का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने, कि काउंट कावूर ने, कि गैरिबाल्डी ने, या बिस्मार्क ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजनी ने किया था। अब कब किया था? तो 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 22वां प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, कि नाटककार था, संगीतज्ञ था, या कूटनीतिक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूटनीतिक था। ठीक है, और बिस्मार्क ने ही रक्त और लौ की नीति को अपनाया था, रक्त और लौ की नीति को अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 23वां प्रश्न है, सार्डिनिया पिटमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिटमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, कि विक्टर एमेनुएल, कि विलियम प्रथम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर एमेनुएल था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 24वां प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश जो कवि थे वो शहीद हुए थे? लॉर्ड वायरन, कि कासूत, कि फ्रांसिस डिक, कि विलियम प्रथम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वायरन। ठीक है, लॉर्ड वायरन जो क्या हुए थे? शहीद हुए थे यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय। चलिए आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? प्रासा ने किया था, कि ऑस्ट्रिया ने,
कि सार्डिनिया ने कि फ्रांस ने? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसा ने किया था। किसने किया था? प्रसा ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 26वां प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी कि मैग्यार कि पोलिश या फ्रेंच? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्यार। क्या थी? मैग्यार थी। ठीक है, हंगरी की भाषा। ठीक है, और बात करें हंगरी की राजधानी की, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। तो 27वां प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की कि तुर्की की कि यूनान की कि फ्रांस की? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की की हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की कि रूस की कि इटली की या जर्मनी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 29वां प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को कि फ्रांस को कि हंगरी को या यूनान को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनान को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 30वां प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 ईस्वी में कि 1707 ईस्वी में कि 1788 ईस्वी में या 1807 ईस्वी में? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1688 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।